सिम्पसन्स एक लोकप्रिय एनिमेटेड सिटकॉम है जो अपने हास्य और संबंधित पात्रों के लिए जानी जाती है। लेकिन सालों से ये शो एक और चीज के लिए मशहूर हुआ है, भविष्य की भविष्यवाणी करना। पॉलिटिकल इवेंट्स से लेकर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तक द सिम्पसन्स ने ऐसे इवेंट्स को पहले से ही दिखा दिया है जो बाद में सच में हुए हैं। क्या ये सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक की सीरीज हो सकती है या फिर कुछ और चल रहा है? आइए शो के बारे में कुछ सबसे दिलचस्प भविष्यवाणियां जानते हैं। 2000 एपिसोड पार्ट टू द फ्यूचर में द सिम्पसन्स ने लिसा सिम्पसन को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चित्रित किया था। यह एपिसोड एक वैकल्पिक भविष्य को दिखाता है जहां लिसा, जो एक जिम्मेदार और बुद्धिमान चरित्र है, राष्ट्रपति बन जाती है। यह चित्रण एक व्यंग्यपूर्ण था, जहां लेखकों ने अमेरिका के राजनीतिक भविष्य को एक हास्य लेंस से दिखाया। यूज अपनी प्रीडिसेसर डोनाल्ड ट्रंप से एक बजट क्राइसिस इनहेरिट होता है। यह सिनेरियो एक एग्जैजरेटेड और कॉमिक पोर्ट्रेयल था, जहां ट्रंप का प्रेसिडेंसी एक चेओटिक और फाइनेंशियली अनस्टेबल पीरियड के रूप में दिखाया गया था। उस टाइम पे ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना एक इम्पॉसिबल जोक लगता था। ट्रंप, जो उस वक्त एक रियल एस्टेट मोगल और रियलिटी टीवी स्टार थे, उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होने का कोई इंडिकेशन नहीं था। ये आइडिया इतना एब्सर्ड था कि लोग इसे सिर्फ एक कॉमेडी के रूप में देखते थे। हालांकि 16 इयर्स बाद 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप की अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री ने सबको हैरान कर दिया था। ये इलेक्शन रिजल्ट इतना शॉकिंग था कि दुनिया भर में लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। ट्रंप का कैंपेन, जो इनिशियली एक पब्लिसिटी स्टंट लगता था, एक सीरियस पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। द सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन, जिसको पहले इम्पॉसिबल माना जाता था, वो रियलिटी बन गई, जिससे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर एक तहलका मच गया। लोग इस बात से हैरान थे कि एक एनिमेटेड शो ने इतनी एक्यूरेटली फ्यूचर प्रिडिक्ट कैसे कर लिया। ये प्रिडिक्शन वायरल हो गई और हर जगह इसके बारे में डिस्कशंस होने लगे। एपिसोड के राइटर डैन ग्रीनी ने बाद में एक्सप्लेन किया कि ये प्रिडिक्शन अमेरिका की दिशा के बारे में एक वार्निंग के रूप में थी। उन्होंने कहा कि यह एक सैटिरिकल कमेंट था जो अमेरिका के पॉलिटिकल और सोशल क्लाइमेट को रिफ्लेक्ट करता था। ग्रीनी ने यह भी बताया कि उन्होंने ट्रंप को इसलिए चुना क्योंकि वो उस टाइम के मोस्ट अब्सर्ड सेलिब्रिटी थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रंप को इसलिए चुना क्योंकि वो उस टाइम के मोस्ट अब्सर्ड सेलिब्रिटी थे। ट्रंप का पर्सोना और उनका पब्लिक इमेज इतना फ्लैम्बॉयंट और अनप्रेडिक्टेबल था कि उन्हें एक कॉमिक रिलीफ के रूप में दिखाया गया। ये डिसीजन एक डिलिबरेट चॉइस थी जो शो के सैटिरिकल नेचर को एनहांस करती थी। इस प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी ने द सिम्पसन्स की रेपुटेशन को एक ऐसे शो के रूप में एस्टैब्लिश किया जो फ्यूचर देख सकता है। शो के फैंस और क्रिटिक्स ने इससे एक प्रोफेटिक क्वालिटी दे दी, जहां लोग हर एपिसोड को एक पोटेंशियल फ्यूचर प्रेडिक्शन के रूप में देखने लगे। ये फिनोमेनन इतना पॉपुलर हो गया कि लोग शो के पुराने एपिसोड्स को दोबारा देखने लगे ताकि और प्रेडिक्शंस ढूंढ सकें। इसने स्पेकुलेशन और एनालिसिस की एक नई लेयर भी चला दी, जहां सब ये सोचने लगे कि राइटर्स को कैसे पता चला होगा कि आगे क्या होने वाला है। कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे राइटर्स की कीन ऑब्जर्वेशन और सोशल कमेंट्री का रिजल्ट मानते हैं। ये डिबेटें आज भी चल रही है और द सिम्पसन्स का ये एपिसोड एक कल्चरल टचस्टोन बन गया है जो हमेशा लोगों को सरप्राइज और एंटरटेन करता रहेगा। 1993 के एपिसोड मार्ज इन चेन्स में ओसाका फ्लू नाम का एक मिस्टीरियस वायरस स्प्रिंगफील्ड में फैल जाता है, जिससे हर तरफ बीमारी और डर फैल जाता है। ये एपिसोड, जो पहली बार 6 मई 1993 को एयर हुआ था, एक ऐसे समय को डिपिक्ट करता है जब स्प्रिंगफील्ड के लोग एक अननोन और रैपिडली स्प्रेडिंग वायरस से परेशान हैं। एपिसोड में स्प्रिंगफील्ड के लोगों को बीमारी और डर के साथ जीते हुए दिखाया गया है। हर तरफ लोग एंग्शियस और स्कैर्ड हैं और शहर की सड़कें खाली हो गई हैं। लोग डेस्परेटली क्योर ढूंढते हुए दिखाए गए हैं और मेडिकल लैब्स में साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स टायरलेसली काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का फ्लड है और वेटिंग रूम्स में लोगों की भीड़ है जो ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे हैं।
ओवरक्राउडेड हॉस्पिटल्स और खाली सुपरमार्केट शेल्फ्स के सीन्स के साथ ये एपिसोड एक ऐसे क्राइसिस को डिपिक्ट करता है जो आज के समय में भी रेलेवेंट लगता है। सुपरमार्केट्स में एसेंशियल आइटम्स की कमी हो गई है और लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 और पूरी दुनिया रियल कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रही थी। ये पैंडेमिक ने दुनिया भर में अनप्रेसिडेंटेड इम्पैक्ट डाला और लोगों को अपने घरों में लॉकडाउन में रहने पर मजबूर कर दिया। फिक्शनल ओसाका फ्लू और रियल लाइफ कोरोना वायरस में कई सिमिलैरिटीज थी, जैसे कि वायरस का एशिया से ओरिजिनेट होना और फिर रैपिडली दुनिया भर में स्प्रेड होना। ये सिमिलैरिटीज इतनी अनकैनी थी कि लोगों ने इसे एक प्रेमोनिशन के रूप में देखना शुरू कर दिया। पैनिक बाइंग और सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स भी दोनों सिनेरियोज में कॉमन थे। ग्रोसरी स्टोर्स में लोग एसेंशियल आइटम्स स्टॉक कर रहे थे और पब्लिक प्लेसेस में सोशल डिस्टेंसिंग के स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉलो किए जा रहे थे। हालांकि ये एपिसोड कोविड-19 से ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स पहले का है, ये द सिम्पसंस के रिकरिंग थीम को दर्शाता है, करंट इवेंट्स और सोसाइटल एंजाइटीज पे सैटिरिकल कमेंट्री। शो ने हमेशा से ही अपने यूनिक स्टाइल में रियल वर्ल्ड इश्यूज को एड्रेस किया है। शो अक्सर रियल वर्ल्ड इश्यूज को कॉमेडिक इफेक्ट के लिए एग्जैजरेट करता है, लेकिन ऐसा करने से ये कभी-कभी एक्सीडेंटली एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर देता है। ये एग्जैजरेशन और सटायर ही शो की खासियत है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। ये एपिसोड स्पेशली शो की कलेक्टिव फियर्स और एंजाइटीज को तप करने की एबिलिटी को हाईलाइट करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक एनिमेटेड सीरीज भी लोगों के मन की बात को समझ सकती है और उसे डिपिक्ट कर सकती है। ये एक रिमाइंडर है कि एनिमेशन की दुनिया में भी फिक्शन कभी-कभी रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर सकता है। द सिम्पसंस ने ये बार-बार प्रूव किया है कि एक कार्टून भी रियल वर्ल्ड के इश्यूज को इफेक्टिवली हाईलाइट कर सकता है और कभी-कभी तो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। सेक्शन 4, नोबेल प्राइज प्रेडिक्शंस। स्मार्ट गेस या फिर कुछ और? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक स्मार्ट गेस है या कुछ और भी। द सिम्पसंस की प्रिडिक्टिव एबिलिटीज पॉलिटिक्स और पैंडेमिक से पारे हैं। शो ने कई बार ऐसे इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया है जो बाद में सच साबित हुए। ये प्रिडिक्शंस सिर्फ कोइंसिडेंस हैं या कुछ और? कई इंस्टेंसेस में शो ने नोबेल प्राइज विनर्स को उनकी जीत से सालों पहले एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है। ये प्रिडिक्शंस इतने एक्यूरेट हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। एक एग्जांपल है 2016 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, जो बेंट होमस्ट्रम को कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे उनके काम के लिए मिला था। ये प्रिडिक्शन शो ने 6 इयर्स पहले की थी। 2010 के एक एपिसोड में होमस्ट्रम का नाम एक ब्लैकबोर्ड पे अदर पोटेंशियल नोबेल लॉरियट्स के साथ दिखता है। ये सीन देखने के बाद लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। इसी तरह 2006 के एक एपिसोड में शो ने करेक्टली प्रिडिक्ट किया था कि इकोनॉमिस्ट एलेनोर ऑस्ट्रॉम नोबेल प्राइज जीतेंगे। ये प्रिडिक्शन भी बाद में सच साबित हुई। ऑस्ट्रॉम को 2009 में इकोनॉमिक गवर्नेंस पे उनके काम के लिए प्राइज मिला था। ये प्रिडिक्शंस इतने स्पेसिफिक और एक्यूरेट हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। ये प्रिडिक्शंस और भी इंप्रेसिव हैं क्योंकि नोबेल प्राइजेस हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में दिए जाते हैं। इन फील्ड्स में प्रिडिक्शंस करना आसान नहीं होता। ये अनलाइकली है कि राइटर्स को इकोनॉमिक्स या किसी और एकेडमिक फील्ड की एक्सटेंसिव नॉलेज हो। फिर भी उन्होंने इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कैसे की? कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ये प्रिडिक्शंस राइटर्स की रिसर्च और अटेंशन टू डिटेल का रिजल्ट है। राइटर्स अपने काम में इतनी मेहनत करते हैं कि उनकी प्रिडिक्शंस एक्यूरेट होती हैं। द सिम्पसंस की राइटिंग टीम अपने मेटिकुलस रिसर्च प्रोसेस के लिए जानी जाती है, जहां वो स्टोरी लाइन्स में एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं। ये रिसर्च प्रोसेस इतना डिटेल्ड होता है कि प्रिडिक्शंस एक्यूरेट निकालती हैं। राइटर्स एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं और एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं ताकि उनकी स्टोरी लाइन्स रियलिस्टिक और एक्यूरेट लगती हैं। ये रिसर्च प्रोसेस उन्हें प्रिडिक्शंस करने में मदद करता है। राइटर्स का डेडिकेशन और हार्ड वर्क उन्हें ऐसे प्रिडिक्शंस करने में मदद करता है जो बाद में सच साबित होती हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि उनकी मेहनत का नतीजा है। द सिम्पसंस की प्रिडिक्शन सिर्फ एक स्मार्ट गेस नहीं, बल्कि उनकी मेटिकुलस रिसर्च और अटेंशन टू डिटेल का रिजल्ट है। ये शो हमें दिखाता है कि अगर हम मेहनत और डेडिकेशन से काम करें, तो हम भी ऐसे एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो ये थी कहानी द सिम्पसंस की
नोबेल प्राइज प्रिडिक्शंस की। सिर्फ एक स्मार्ट गेस था या कुछ और, ये आप डिसाइड करें।